अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुल मोइज़ ख़ान और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल विज़र्ड ऑफ लिटरेचर। जैसा कि पिछले लेक्चर में आपको बताया गया था कि हम इंग्लिश लिटरेचर की कंप्लीट हिस्ट्री पर एक सीरीज़ बनाने जा रहे हैं, तो हम हाजिर हैं उसी सीरीज़ के पहले लेक्चर के साथ। इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री एंग्लो सैक्सन टाइम पीरियड से स्टार्ट होती है। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ, लेकिन वीडियो तक जाने से पहले जो नए हैं चैनल पे वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें। तो सबसे पहले मैं आज के लेक्चर की आउटलाइन दे दूं आपको। आज के लेक्चर में हम ये एरियाज़ कवर करेंगे। पहले हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे, फिर हम एंग्लो सैक्सन लिटरेचर को देखेंगे जो मेनली दो चीज़ों पे बेस करता है, मेजरली पोइट्री पे और टू अ लिटिल एक्सटेंट प्रोज पे। ओके, नेक्स्ट एंग्लो सैक्सन राइटर्स को पढ़ेंगे, फिर हम कुछ पोइट्री के थीम्स को भी डिस्कस कर लेंगे कि व्हाट वर द थीम्स ऑफ द पोइट्री विच वाज बीइंग रिटन एट दैट टाइम। इस कहानी की शुरुआत तब से होती है जब रोमन्स ब्रिटेन को छोड़कर इटली वापस चले जाते हैं, क्योंकि रोम जो होता है वो मुसलसल वॉर में होता है। तभी यहाँ पे 3 जर्मैनिक ट्राइब्स आके आबाद होती हैं, एंगल्स, सैक्सन्स और ज्यूट्स। ये तीनों ट्राइब्स ब्रिटेन में आते हैं सेटल होने के लिए, लेकिन वहाँ का कंट्रोल अपने हाथ में लेके बैठ जाते हैं। ब्रिटेन में पहले से ही ब्राइटॉन्स या जिनको हम केल्ट्स कहते हैं रह रहे होते हैं। ज्यूट्स तादाद में कम होने की वजह से ज़्यादा देर वहाँ नहीं टिक पाए, लेकिन एंगल्स और सेक्शंस जो थे वो क्योंकि तादाद में भी ज़्यादा थे और पावरफुल भी थे, तो इसकी वजह से उन्होंने अप्रॉक्सीमेटली 600 साल तक इंग्लैंड पर हुकूमत की। अब एंगल्स और सेक्शंस का अगर मवाजना किया जाए तो एंगल्स जो थे वो सेक्शंस से ज़रा भारी थे। तो आज हम इंग्लैंड का जो नाम सुनते हैं, ये इंग्लैंड का नाम एंगल्स के नाम से ड्राइव किया गया है, एंगल लैंड। इट वॉज द लैंड ऑफ एंगल्स, सो नाउ वी नो इट एज इंग्लैंड। ये तीनों जर्मैनिक ट्राइब्स पेगन थे, मतलब इनका कोई बिलीव नहीं था, कोई ईमान नहीं था। जबकि जो ब्राइटॉन्स थे जो ऑलरेडी ब्रिटेन में रह रहे थे वो क्रिश्चियंस थे। क्योंकि वहाँ पे सेंट अगस्टीन ने 5वीं सदी में बहुत कोशिश की क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करने की। अगर इनके सक्सेसफुल किंग की बात की जाए तो इनका जो मोस्ट चेरिश्ड किंग था वो किंग एल्फ्रेड द ग्रेट था। 1066 में बैटल ऑफ हेस्टिंग्स हुई, जिसमें किंग हैरोल्ड जो कि एंग्लो सैक्सन्स का लास्ट किंग था और विलियम वन जो कि ड्यूक था नॉर्मैंडी फ्रांस का, उसके दरमियान लड़ी गई और जिसमें किंग हैरोल्ड को बुरी तरह शिकस्त हुई और किंग हैरोल्ड मारा गया। इसी के साथ एंग्लो सैक्सन्स का भी इख्तिताम हो गया और जो ब्रिटेन या जिसको हम इंग्लैंड कहते हैं वो नॉर्मन्स के हाथों में चला गया। ये तो था कुछ हिस्टोरिक बैकग्राउंड। अब आते हैं लिटरेचर की तरफ कि किस टाइप का लिटरेचर लिखा गया। B.R. मलिक अपनी एक किताब हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में कहता है कि किसी भी एज का या कंट्री का लिटरेचर जो है वो उस एज में या उस कंट्री में रहने वाले लोगों की ज़िंदगियों की अक्कासी करता है। तो लिटरेचर जो था एंग्लो सैक्सन्स का वो मोस्टली 2 ही टाइप्स का था, या पोइट्री थी वहाँ पे या प्रोज थी। पोइट्री ज़्यादा थी, प्रोज कम थी। पोइट्री जो थी वो 2 टाइप्स की लिखी जाती थी वहाँ पे, एक थी हेरोइक पोइट्री, दूसरी थी रिलीजियस पोइट्री। जर्मैनिक ट्राइब्स जो थे क्योंकि वो पेगन्स थे तो वो तो रिलीजियस पोइट्री लिखने से रहे, तो वो लिखते थे हेरोइक पोइट्री, क्योंकि हीरोइज़म जो था उनमें बड़ा अच्छा समझा जाता था। जबकि जो मकामी लोग थे वहाँ के केल्ट्स थे या ब्राइटॉन्स थे वो लिखते थे रिलीजियस पोइट्री, क्योंकि वो क्रिश्चियंस थे। ओके, अब देखते हैं कुछ हेरोइक पोएम्स और कुछ रिलीजियस पोएम्स। कुछ हेरोइक पोएम्स के नाम लिखे हैं मैंने यहाँ पे। विटसिट्स, वेल्डहेयर, द फाइट एट फिनसबर्ग, कंप्लेंट ऑफ ड्योर एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली बियोवुल्फ। बियोवुल्फ एक हेरोइक एपिक थी जिसको इंग्लैंड की नेशनल एपिक का भी एजाज़ दिया गया। ये एक एपिक थी जो कि 3182 लाइनों पर मुश्तमिल थी
ये तो थी कुछ हेरोइक पोइम्स। अब आते हैं रिलीजियस पोइम्स में। तो इसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं। पहला वर्क है कैडमोन पोइट का जो कि है द स्क्रिप्चर हिस्ट्री, और दूसरा वर्क है साइनवुल्फ का जो कि है क्राइस्ट एंड सैटर्न। अब चलते हैं प्रोज की तरफ। प्रोज जो थी वो मोस्टली रिलीजियस ही थी। दो इम्पोर्टेंट प्रोज राइटर्स हैं। पहला है उनका एक मशहूर किंग जो मैंने पहले भी इसका जिक्र किया, एल्फ्रेड द ग्रेट, और एक उनका प्रीस्ट था एल्फ्रिक द प्रीस्ट। ये दो इम्पोर्टेंट प्रोज राइटर्स हैं। एंग्लो सैक्सन पीरियड जो है उसको मोस्टली डार्क एज कहा जाता है क्योंकि उसमें कोई ऐसा ख़ास वर्क प्रोड्यूस नहीं हुआ। अगर हुआ भी है तो प्रिंटिंग प्रेस की ना होने की वजह से वो हमारे तक नहीं पहुंच सका। सिर्फ 4 मैन्यूस्क्रिप्ट्स जो हैं वो हमारे तक पहुंचे हैं, और उन 4 मैन्यूस्क्रिप्ट्स में 400 वर्क्स जो थे वो पहुंचे, और उनमें से भी कोई वर्क सही सलामत नहीं पहुंचा सिवाय बियोवुल्फ के, जो कि पूरी की पूरी हमारे पास पहुंची है। ओके, सो 4 हमारे पास मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं। पहले मैन्यूस्क्रिप्ट का नाम है द एक्सीटर बुक, जिसमें ओल्ड इंग्लिश के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। दूसरा है जूनियस मैन्यूस्क्रिप्ट, जिसमें बाइबल्स की टीचिंग के बारे में बताया गया है। तीसरा है द वर्सिलाई बुक, जिसमें पोइट्री मोस्टली बताई गई है, या उसमें प्रोज का भी थोड़ा सा पार्ट है। एंड चौथा है बियोवुल्फ, या उसको हम नॉवल कॉडेक्स भी कहते हैं। इसमें बियोवुल्फ और कुछ अदर वर्क्स शामिल हैं। बात कर लेते हैं अब कुछ इम्पोर्टेंट राइटर्स की। तो हमारे पास 2 तरह के राइटर्स आते हैं, पहले पोइट्स, दूसरे प्रोज राइटर्स। पोइट्स में हमारे पास 2 मेन पोइट्स हैं, कैडमोन और साइनवुल्फ। अब हो तो बहुत से सकते हैं, लेकिन क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस नहीं था तो इसकी वजह से हमारे पास बस इन दोनों के वर्क्स ही पहुंचे हैं। प्रोज राइटर्स में एल्फ्रेड द ग्रेट, हु वाज द किंग ऑफ वेसेक्स, और दूसरे नंबर पे हमारे पास आते हैं एल्फ्रिक। एल्फ्रिक जो थे वो नॉर्थम्ब्रिया के एक चर्च के प्रीस्ट थे। नॉर्थम्ब्रिया वही जगह है जहाँ पे सेंट अगस्टीन ने क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करने की कोशिश की। अब बात कर लेते हैं कुछ थीम्स की कि कौन से थीम्स यूज़ होते थे उनकी पोइट्री या प्रोज में। एडवेंचर का थीम यूज़ होता था, हीरोइज़म का थीम यूज़ होता था, रिलीजियन जो था वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था उनकी लाइफ्स का, और उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट थीम है जो अनआंसर्ड प्रॉब्लम ऑफ डेथ को एक रिडल कंसिडर किया जाता था। सो दिस वाज आवर टुडेज लेक्चर। इफ़ देयर इज़ एनी एम्बिग्विटी यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, आई विल श्योरली आंसर यू। उसके अलावा आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं ईमेल पे, इंस्टाग्राम पे और व्हाट्सएप पे। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम टुडेज लेक्चर। इफ़ यू रियली लाइक्ड माई वीडियो then do give it a thumbs up, and if you want full access of this whole series of lectures, then please subscribe my channel and press the bell icon so that you will never miss an update. अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, गॉड ब्लेस यू।